हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज, फिर हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, फिर हम देखेंगे अपना विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो कि हमने पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मैनेजमेंट क्या चीज है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? आज तक आपको क्या पता है मैनेजमेंट के बारे में? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किसी से काम कराना, उसको हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट बोलते हैं। और कुछ क्या बोलते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन और भी करते थे हम प्लस 2 में। क्या करते थे? इट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगी, मैनेजमेंट में आता कौन है। तो उन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट में क्या आएंगे? की ग्रुप। तो की ग्रुप कौन है? की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं हम? टॉप लेवल वाले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोला जाता है। टॉप लेवल में कौन आता है? डायरेक्टर्स, केएमपीज, सीईओज, एमडीज। तो राइट डाउन, सीईओज, टीएमपी, एमडीज, बीओडीज। हाँ जी, तो पी ग्रुप में कौन आएगा? टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, उसमें क्या आएंगे? केएमपी, सीईओ, सीएफओ, बीओडी, एमडी, चेयरमैन। जैसे पूछो, रिलायंस के की ग्रुप में कौन इंक्लूडेड है? अंबानी फैमिली। ठीक है, तो यही बोल दोगे डायरेक्टली। ठीक है जी। चेयरमैन कौन है? एज अ होल, एज अ होल कौन चेयरमैन है? एज अ होल काश अंबानी सिंह, मुकेश अंबानी जी ऑब्वियसली, अभी तक तो वही है। एज अ होल अगर मैं रिलायंस ग्रुप की बात करूं, तभी चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। हाँ जी, हाँ जी। चलो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कौन भी आप रीड करोगे? To understand the concept of strategic management, we need to have a basic understanding of the term management. The term management is used in two senses, such as to understand the concept of strategic management, we need to have a basic understanding of the term management. The term management is used in two senses, such as it is used with the reference to a key group in an organization in charge of its affairs. In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity. By undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resource of manpower, money, material, and technology, which are then combined into a functioning whole. ठीक है जी, तो इस लाइन को मार्क करेंगे और समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन। क्या करती है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? अपनी एंटिटी को, मुकेश अंबानी जी का मेन काम क्या है? रिलायंस ग्रुप को क्या बनाना? एक पर्पसफुल एंटिटी बनाना। ठीक है, टू मेक इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। अच्छा जी, वो होगा कैसे? होगा कैसे? मैन पावर लगा। अच्छा, हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ है। ठीक है, रिसोर्सेज पड़ी हैं, इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, मैन पावर है, बट मुझे उनको प्रोडक्टिव यूज कैसे निकालना है? आपके पास बुक्स है, आप खुद हो, पर आपको पढ़ाया कैसे जाए, आपसे प्रोडक्टिव कैसे बनाना है आपको, वो काम किसका है? मैनेजमेंट का। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट का काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाना? दो वर्ड है, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी, दोनों वर्ड्स। ठीक है जी। बाय होगा कैसे ये? ब्रिंगिंग टुगेदर। किसको टुगेदर लेके आओगे? 3 एम्स, जो कि एम्स है मेरे पास। क्या क्या है? मैन पावर। मैन पावर कौन हुआ? ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्ड में जो लेबर है मेरे पास। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास? मनी, देन मटीरियल। 3 एम्स हो गई, एंड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के टाइम में क्या है? टेक्नोलॉजी के यूज से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देन विच आर कंबाइंड इनटू अ फंक्शनिंग होल। क्लियर इतना? ठीक है,
An organization becomes a unified functioning system when management systematically mobilize and utilize the diverse resources efficiently and effectively. हाँ जी, The survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its हाँ management. जी, इस लाइन को मार्क करो। कई बार ना ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट। हाँ जी, मेरे मतलब क्या हुआ? कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर, मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या है, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस क्या है। कॉम्पिटेंस वर्ड से क्या समझते हैं हम? मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी। तो राइट इट डाउन। कॉम्पिटेंस मतलब ये मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी कितनी है, मैनेजमेंट में क्षमता कितनी है काम करने की, ठीक है। एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसी है, बहुत ज्यादा लीडरशिप कर रही है या फिर क्या है, पैसिव है, कोई ध्यान नहीं दे रहा ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, या बहुत ही क्या है, प्रोएक्टिव है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी कि मेरी मैनेजमेंट कैसी है, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चला कौन रहा है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है, आपको भी पता है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट लीड कौन सी करती है? बहुत सारी, बहुत ही फ्यू कंपनीज, बहुत सी कम कंपनीज का नाम पता होगा आपको, जैसे कि कौन कौन सी सुनी है आपने जो बहुत लीड कर रही हैं? कंपनीज ग्रुप्स, जैसे मैं बोल रही हूँ, रिलायंस बोल दिया, आईटीसी बोल दिया, डाबर इंडस्ट्री बोल दिया। सबसे ओल्डेस्ट कंपनी कौन सी है? टाटा। कितने साल? और पुरानी कंपनीज में कौन सी हैं? HUL है, ठीक है, और डाबर जैसे मैं बोल रही हूँ, और मैरिको भी है, ठीक है। ये सारी क्या है, पुरानी कंपनीज है। अच्छा, ये पुरानी कंपनीज चल क्यों, किसके बेस पे रही हैं? उनको चलाने वाला कोई तो है ना, तो तभी वो बोलते हैं कि किस पे डिपेंड करता है वो, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो आप ये सब लिखना है इस पे कि हाउ इट डिपेंड्स, ओके जी। क्योंकि मैनेजमेंट का ही काम है किसी भी एंटिटी को क्या बनाना, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाना, ठीक है। यहाँ पे इतना ही करना है, आगे देखो। Management has to all facilitate organizational changes and adaptation for effective interaction with the environment. हाँ जी, हाँ, फिर ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से कोप करना पड़ेगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन चेंज? डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, लिख लो नीचे। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज मींस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किसकी वजह से आती हैं? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर हमें उससे क्या करना है? अडेप्ट करना है। मेरा काम क्या है? चेंजेस तो अपने आप आएंगी, पर मेरा काम क्या है? उसको अडेप्ट करना है। क्लियर जी? ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट में कुछ नहीं बताया हुआ, नेक्स्ट में सिर्फ इतना ही आपने नोट करना है, क्या क्या आता है मैनेजमेंट में, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, यहाँ पे आ जाओ। Management is an influence process to make things happen to gain. अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इन्फ्लुएंस प्रोसेस? मतलब धक्का मारना है, हमने सिर्फ बोलना है कि भाई कर दे, ठीक है, यही करना है। मैनेजमेंट में कुछ काम तो नहीं है, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम कराना है। कैसे काम कराएंगे? इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। तो मैनेजमेंट एजेंट क्या है मेरे पास? इन्फ्लुएंसिव प्रोसेस है टू मेक थिंग्स हैपन। काम कराना कैसे है? टू गेन कमांड ओवर फिनोमिना, की कुछ गलती ना हो जाए, उसके ऊपर मुझे क्या लेना है? कमांड लेना है। अच्छा जी, एंड टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स, कोई काम कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट कराने हैं मैंने, एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर, किस तरीके से लोगों को मैंने गाइड करना है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, ताकि उनका एक प्रॉपर यूज हो, ताकि वो पर्पसफुल एंटिटी बन सके। हाँ जी, मैनेजमेंट क्लियर है सबको? व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट में हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्या बोलेंगे? की ग्रुप ऑफ पीपल। की ग्रुप ऑफ पीपल कौन है मेरे? CEO and chairman. ठीक है, तो टास्क ऑफ मैनेजमेंट क्या है मेरे पास? उसको purposeful और productive एंटिटी बनाना बाय by bringing that, together 3 M's. 3 M's means material and the use of technology. ठीक है जी, क्लियर, ओके। एंड सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा? कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपने कंसेप्ट, जो मेरा मेन कंसेप्ट है आज का, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी से क्या समझते हैं हम? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? के वर्ड सुना है हमने कि स्ट्रैटेजी क्या होती है? हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी बना लो,
प्लान बना लिया, ठीक है, बट ये कैसा प्लान है, इस प्लान में हमें खुद भी जीतना है और दूसरे को हराना भी है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या प्लान है, मुझे खुद जीतना भी है और दूसरे को हराना भी है, ठीक है, टू विन ओवर द एनिमी, ठीक है जी, टू विन ओवर एनिमी। हाँ जी, लिख लीजिए साइड पे, स्ट्रैटेजी क्या है, टू विन ओवर एनिमी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज होते हैं, मैं कुछ नाम लूंगी, आप मुझे बताना कि आपने पहले सुनी हुई है, ठीक है जी। मैं बोलती हूँ पहले ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मर्जर्स, रिट्रेंचमेंट, लिक्विडेशन, ओके। उसके बाद अपने पास क्या आती है, रिट्रेंचमेंट में क्या आएगा, व्हाट इज रिट्रेंचमेंट, बिजनेस को कम करना, कौन, अच्छा रिट्रेंचमेंट मींस मुझे कौन सी दिशा में, कौन से बिजनेस में काम नहीं करना है, ठीक है। और एक्विजिशन मींस किसी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। अपनी जब हम एक्सपैंड करना है तो हमने क्या करना है, एक्वायर कर लेना है, और जब हम क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कम कर रहे हैं, ये तो रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, शटडाउन में ये नहीं बोलेंगे बिजनेस पूरा बंद नहीं हुआ, हमने क्या करा, सिर्फ एक यूनिट को बंद कर दिया जिसमें हमारा काम अच्छा नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास कुछ होती है स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या हुआ, एक होता है डिफरेंशिएशन, कॉस्ट, सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कॉस्ट, हाँ जी सुना है आपने कॉस्ट लीडरशिप, बहुत सारी कंपनी कॉस्ट के बेस पे जीत रही हैं, कौन सी, जियो, जियो बोल सकते हैं पहले, पर जियो तो बिल्कुल ही फ्री था। कॉस्ट लीडरशिप मतलब जो बिल्कुल ही प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर रहे हैं, कम करके बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे हम स्मार्टफोन में बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोमैक्स बोल दिया हमने, ओप्पो वीवो बोल दिया, सारे फीचर्स वही हैं, बट उन्होंने क्या करा, कॉपी कर दिया और लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना दिया। अच्छा, डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, एप्पल क्या करता है, प्राइस उसका प्रीमियम करना, डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंट प्रोडक्ट विद प्रीमियम प्राइसेस, तो एप्पल की क्या स्ट्रेटेजी है, डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। कुछ होती है फोकस, कुछ कंपनीज क्या करती है, फोकस स्ट्रेटेजीज रखती हैं, जैसे एयरटेल हुआ, हाँ जी, कि कुछ कंपोनेंट के लिए हमने कुछ स्ट्रेटेजीज रखी हैं। हाँ जी, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी होता क्या है, पहले तो देखो क्यों बनाई जाती है स्ट्रेटेजी, रीड कर दो। In the context of business, the application of the term strategy relates to the ways the businesses decides to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their vision, mission, and ultimate objectives. हाँ जी, देखो तो स्ट्रैटेजी मैंने जो आपको बताई, ये बनाई क्यों जाती है, अगर मैं बोलूँ एप्पल डिफरेंशिएशन यूज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एप्पल डिफरेंशिएशन चार्ज क्यों कर पा रहा है, एप्पल हाई प्राइसेस क्यों चार्ज कर पा रहा है, बिल्कुल ही अलग हो सकता है। जिसकी कस्टमर डिमांड है, कस्टमर बिलिंग है। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एप्पल के पास क्या है, R&D है, एप्पल मोस्टली खर्चा किस पे कर रहा है, R&D पे खर्चा कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर रहा है, दैट इज वाई वो क्या कर पा रहा है, हायर प्राइसेस को चार्ज कर पा रहा है। तो वही हमें बोला उन्होंने, स्ट्रैटेजी हम क्यों करते हैं, टू व्हेन अ बिजनेस डिसाइड्स टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक, मुझे पहले से ही पता है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, तो उसके लिए मैंने क्या करा दी, R&D करा दी, पहले से रिसर्च शुरू कर दिया। आपने सुना है ना कि पहले से 10 साल पहले से रिसर्च चल रही है, अब आगे जाके प्रोडक्ट आया है, तो वो क्या होती है, R&D के बेस पे क्या हम करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं, एंड हम अल्टीमेटली क्या अचीव कर जाते हैं, अपना विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर जाते हैं। हाँ जी, आगे देखो, रीड कर दो। The very incorporation of the idea of strategy into business organization. अच्छा, एक पहले छोटी छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं हम स्ट्रैटेजी के बारे में, अगर पूछते हैं तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन लिखनी होंगी आपने। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, स्ट्रैटेजी क्या है मेरा, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या करा, आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लूप्रिंट बना लिया, मैंने आज एक ऑर्गेनाइजेशन खोल ली, मैंने बोल दिया कि 10 साल में मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, ठीक है, 10 साल में मैंने कहाँ लेके जाना है, मैंने लिख दी इसकी डिजायर्ड इमेज, कैसी डिजायर्ड इमेज मतलब कौन से सेक्टर में इसको लेके जाऊंगी, ठीक है, वेदर इट बी रिटेल, वेदर इट बी टेलीकॉम में लेके चली गई मैं, वेदर इट बी फाइनेंस, किसी में भी लेके इसको चली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ मेरा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, एंड देन लास्ट मेरी डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी, कितने कितने कमाने के बाद मुझे लगेगा कि बस अब
ठीक है, तो वो क्या है, मेरी डेस्टिनेशन है। तो इसमें साइड पे लिखो 3Ds। ठीक है जी, तो डेस्टिनेशन तो कभी रीच नहीं पाएंगे। एक बार हमारा कुछ तो टारगेट होगा ना कि 1000 करोड़ तक, उसके बाद हम नेक्स्ट विजन बनाएंगे। एक बार तो हमारा कुछ गोल होगा कि आज हमने इतने 10 साल बाद मैं 1000 करोड़ की कंपनी बनाना चाहती हूँ, तो वो अचीव करने के बाद हम एक और गोल रख लेंगे, वो तो किसी ने मना नहीं करा। ठीक है, पर एक बार का तो कुछ सेट करना पड़ेगा, तभी कुछ मोटिवेशन मिलेगी हमें। हाँ जी, तो हमने क्या करना है, 3Ds। 3Ds क्या है मेरे पास, डिजायर, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इट वांट्स टू बी, क्या बनना चाहते हैं, हाँ जी, व्हाट इट वांट्स टू डू, काम क्या करेंगे, एंड हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, कैसे हम अपने अपने आप को लेके जाएंगे, एंड वेयर इट वांट्स टू गो। हाँ जी, अब यहाँ से रीड करो। The very incorporation of the idea of strategy into business organization is intended to unravel complexity and to reduce uncertainty caused by changes in the environment. हाँ जी, तो वेरी इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी पहले तो लोग नहीं बनाते थे। पहले आपने देखा आपके बिजनेसेस रन करते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कि पहले वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं स्ट्रैटेजीज, ठीक है, या बहुत बड़ा प्रिंट बनाते हैं कि हम 10 साल बाद ये कर देंगे, कैसे करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करेंगे, कितनी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, और किस क्या लगता है कि गवर्नमेंट की स्कीम कब आ जाएगी, क्या हम लिखते हैं ये सब, नहीं लिखते ये सब। तो ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहले तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है। आपको एक बिजनेस या कुछ भी शुरू करना है तो पहले पता हो आपको कि कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं, ताकि उसमें आपको क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो आइडिया कहाँ से आया था स्ट्रैटेजी बनाने का, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता चले कि मेरे बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आने वाली है। टू अनरावल मीन्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटीज, मुझे पहले पता हो कि मेरे बिजनेस पे कौन सी जीएसटी कंप्लायंस लगेंगे, मेरे बिजनेस पे कौन सी टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स लगेंगे। ये ना हो कि मैं ऐसे बिजनेस में जा रहा हूँ 2 साल बाद जिसकी टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है, दोबारा से फिर से मेरे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पूरा का बिजनेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे पहले से ही आइडिया हो कि मुझे कितना खर्चा पहले ही करना पड़ेगा, और क्या मैं एक स्टेबल बिजनेस में मूव कर रही हूँ। ठीक है जी, एंड देन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, और हमें क्या रिमूव करनी है, रिड्यूस। ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अनसर्टेनिटीज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो हमने हमेशा जहां पे भी वर्ड आएगा ऐसे में, हमेशा आपने क्या बोलना है कि हमारे पास अनसर्टेनिटीज आएंगी, बट हमने उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है एंड अडेप्ट करना है। किसको अडेप्ट करेंगे, टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, जब भी हमने अपनी जब अच्छा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सरवाइव करना है तो उसको ऑब्वियसली अडेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे मैं अगर आपको बोलूं, मान लो पहले पतंजलि आया, पहले पतंजलि नहीं था, एक बार पतंजलि आ गया, तो आपने देखा होगा कि कोलगेट ने भी क्या कर दिया, हर्बल टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया उन्होंने भी, ताकि वो अपना मार्केट शेयर क्या कर सके, बचा सके। उनका तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, पर उन्होंने क्या करा, इन रिएक्शन टू उन्होंने भी अपना क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब ईवी किसने स्टार्ट किया, टाटा ने ईवी स्टार्ट करा, ठीक है, राइट। अच्छा, अब बाकी कंपनीज क्या कर रही है, उसको अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में अब ईवी की डिमांड आएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रही है, पहले बिग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में आएगी, उसके बाद यहाँ पे भी आएगी, तो धीरे धीरे वो डिमांड आएगी। तो वो क्या है, अडेप्शन टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, ये सारे ही चेंजेस हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो डाइटिशियंस की बढ़ रही है, और प्लस प्लस किस पे फोकस जा रहा है ज्यादा, ऑर्गेनिक फूड्स पे फोकस जा रहा है। जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, अगर मैं बोलूँ मैगी, मैगी भी क्या निकाल देगी, अब आया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आ रहा है ना, अभी आटा नूडल्स आ रहे हैं, मिलेट्स नूडल्स आ रहे हैं, तो वो सारा क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस एनवायरमेंट। क्लियर होगी जी तीन, Strategy seeks to relate the goals इतना क्लियर है, समझ आ गया अडैप्शन कैसे होती है। ठीक है, goals of the organization to the means of achieving them. Strategy is the game plan that the management of a business uses to take market positions, conduct its operation, attract and satisfy customer, compete successfully and achieve organizational objectives. हाँ जी, इस लाइन को मार्क कर लो, ये हमें लिखनी पड़ेगी। तो इट इज क्या है मेरे पास, गेम प्लान। गेम क्यों बोला जाता है, कि मैंने को पहले ही बताया, स्ट्रैटेजी हमने क्या करना है, खुद भी जीतना है और दूसरे को हराना है। हाँ जी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूज टू टेक द मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन से क्या समझते हैं हम,
कि मैंने अब क्या करना है, मार्केट में शेयर ग्रैब करना है। जब पतंजलि आया था पहले तो कोई शेयर नहीं था उसका, एकदम से पर उसको कितना शेयर ले लिया उसने, 5% ऑफ द मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया उसने, ठीक है, बाय यूजिंग द स्ट्रैटेजीज। अच्छा जियो, जियो तो बिल्कुल जियो था ने ही नहीं। पूरी मार्केट ही जियो ने पूरी मार्केट ही ले ली, क्या स्ट्रैटेजी यूज करी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो क्या है स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से आपने क्या ली, मार्केट की पोजीशन ली। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या है, ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट करें, ऑपरेशंस वही सेम, उन्होंने क्या दिया, डेटा कवरेज दी, ठीक है, और फ्री सबसे पहले तो डेटा कवरेज भी था। हाँ जी, उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी, अट्रैक्ट एंड सैटिस्फाई कस्टमर। जब भी हम चाहते हैं अपने बिजनेस को सर्वाइव करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, कस्टमर्स को खुश रखो। जितने भी डिसीजंस हैं वो किसके रिलेटेड बनने चाहिए, मेरे कस्टमर्स के रिलेटेड होने चाहिए, चाहे बेवकूफ बनाओ बट खुश रखो, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखो, compete सक्सेसफुली, compete किससे करना है हमें, अगर हमारे कॉम्पिटिटर हमारे ही कॉम्पिटिटर से हमें क्या करना है, compete करना है, एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेटली मेरा क्या पूरा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। हाँ जी, इस पे एक बार देख लो, फिर से बोलेंगे, देखो। To that extent, the term strategy is associated with unified design and action for achieving major goals, gaining command over the situation with a long-range perspective, and securing a critically advantageous position. Implications for corporate functioning are obvious. हाँ जी, एक बार ना नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी राइट डाउन कर लो। हाँ जी, राइट इट डाउन, स्ट्रैटेजी इज अ strategy is a plan of action by which an organization pursues its goals and objectives, pursues its goals and objectives हाँ जी, नेक्स्ट है टू गेन, क्यों करते हैं हम, टू गेन कॉम्पिटिटिव पोजिशन, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये वर्ड बहुत आएगा आपके आगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज and to exploit future opportunities, and to exploit future opportunities। तो मैंने आपको क्रक्स लिखवा दिया इसका, ठीक है जी। तो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या समझते हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। हाँ जी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज चाहिए। मुझे क्या सोचना है स्ट्रैटेजी बनाते टाइम, कि ऐसा मैं क्या करूं जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता। आप दो लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप देख रहे कि मेरे मार्क्स कैसे आए ज्यादा, स्कूल में होता था ना कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊं, ठीक है, तो कैसे करते थे वो, कैसे सोचते थे कि वो भाई चीज करो जो आपको कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता, ठीक है, वो चीज करो जो आपको कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता, या उसको नहीं पता, जब उसको पता नहीं है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कैसे आना है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है मेरे पास, कि तो अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज कैसे लोगे, एज ओवर कॉम्पिटिटर कैसे होगा, एक स्टेप आगे कैसे जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है जी। क्लियर है इतना, समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो याद हो जाएगा यहाँ तक इतना, जो जो मैंने मार्क कराया है बेसिकली वही हमने याद करना होता है, ये मैं आपको बताती चलूंगी, जो जो आपने लिखना है, जो नहीं लिखना होगा वो हम रिलेवेंट करेंगे भी नहीं। हाँ जी, आगे देखो। ओके, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन कौन सी करी है, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान that the management of a business used to take market position। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लो चाहे जियो की, ताकि आपके दिमाग में रहे कि मार्केट पोजीशन क्या है, जैसे जियो ने ग्रैब कर ली। अच्छा जी, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, compete successfully and achieve the organizational objectives। ठीक है, हमने करा क्यों, आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजी कहाँ से आया, ताकि हम क्या कर सके, कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व कर सके एंड रिड्यूस कर सके किसको, अनसर्टेनिटीज को। क्लियर है इतना, ठीक है।
हाँ जी, अब आज फिर हमने सेकेंडली क्या करा, स्ट्रैटेजी क्या है मेरे पास, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट प्लान है जो मुझे क्या बताएगा 3Ds के बारे में। तो 3Ds क्या है मेरे पास, डायरेक्ट इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, वेरी। हाँ जी, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो क्या बताता है आपको। Strategy is consciously considered and flexibly designed scheme of corporate intent and action to mobilize resources, to direct human efforts and behavior, to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities, and to meet challenges and threats for corporate survival and success. ठीक है, आगे। Strategy is meant to fill in the needs of organization for a sense of dynamic directions, focus and cohesiveness। objectives and goals are essential to give a direction to business, but देखो हमने अक्सर वर्ड सुना होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये आज तक हम सुनते आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहा है कि स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, दे डू नॉट फिल द नीड अलोन। तो स्ट्रैटेजी में क्या मुझे मिलेगा, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क मिलेगा, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मिलेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, सारा कुछ मैंने कैसे उसको यूज करना है, कैसे अपने एनवायरमेंट से कोप अप करना है। फॉर द टॉप मैनेजमेंट देखो क्या करना है, टू सर्च फॉर, इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। साइड पे लिखो स्वॉट, पहले स्वॉट लिखो फिर ये पढ़ेंगे। स्वॉट सबको पता है क्या है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब इस लाइन को पढ़ेंगे, देखो ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द, किसको देती है, पहले तो टॉप मैनेजमेंट को, टू सर्च फॉर, सर्च करना है, इवेल्युएट करना है एंड एक्सप्लॉइट करना है, किसको, अपॉर्चुनिटीज को। वर्ड कौन से याद रखोगे, अपॉर्चुनिटीज। क्या ढूंढनी है टॉप मैनेजमेंट ने, अपॉर्चुनिटीज, कि कहां से मैं और पैसे कमाऊं, और बिजनेस कहां से आ सकता है। अच्छा जी, किसके लिए फिर, टू परसीव एंड मीट द पोटेंशियल थ्रेट। पोटेंशियल मीन्स क्या हो सकता है, पोटेंशियल मीन्स जो अभी थ्रेट है नहीं बट फ्यूचर में अराइज हो सकता है। तो फ्यूचर में जो थ्रेट अराइज होने वाला है उसके लिए भी हम क्या उसके लिए भी हम आज ही सोचेंगे। हाँ जी, देन टू मेक फुल यूज ऑफ, किसका फुल यूज करना है, अपनी रिसोर्सेज का, एंड अपनी स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, और स्ट्रेंथ का यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी वीकनेसेस को खत्म कर देंगे। ऑफसेट कॉर्पोरेट वीकनेसेस, कॉर्पोरेट मीन क्योंकि मेरी अपनी हमारी कंपनी की बात चल रही है, तो टू ऑफसेट द कॉर्पोरेट वीकनेसेस। क्लियर है चारों वर्ड उन्होंने कैसे बताए हैं। देखो तो फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, हमें क्या ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटीज। सिंपल ऐसे याद रखना है आपने, क्या ढूंढनी है, हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो हमने मीट किसको करना है, ताकि हम पोटेंशियल थ्रेट से डरे नहीं, हम उनका सामना कर सके, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि हम थ्रेट से डरे नहीं, टू मीट द पोटेंशियल थ्रेट। अच्छा फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, रिसोर्सेज को हमने क्या करना है, यूज करना है, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है, उससे हम क्या कर पाएंगे, अपनी वीकनेस को ऑफसेट खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, चल देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। इसमें क्या बोला इन्होंने इस पैराग्राफ में, अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली, ठीक है, सिंपल ये वही पूछ रहा है कि आपने स्ट्रैटेजी बना ली, इट मींस आपका काम हो गया, उसको इम्प्लीमेंट काम करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ ये है कि एक कॉपी ली, उस पर लिखा टाइम टेबल कि बस आज तो हो गया काम, बस काम खत्म, नहीं। तो वो यही पूछ रहा है, क्या क्या स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पांसिबल मैनेजमेंट। क्या एक मैनेजमेंट ने अगर गेम प्लान लिख दिया तो क्या काम खत्म हो गया मैनेजमेंट का, नहीं, मैनेजमेंट का काम वहां से अभी और शुरू होता है, वहां से ही तो मेन काम शुरू होएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या बोलना है, ये क्वेश्चन के में पूछ लेता है कि क्या स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट बन सकती है इसका, तो आंसर इस क्या है, नो। ठीक है, हमें मैनेजमेंट से और भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैनेजमेंट ने क्या क्या करना है देखो। तो पहले तो मैनेजमेंट ने क्या करना है, स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है, शुड बी, हाँ जी, तो अच्छा देखो पहले स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है, फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक। कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं बन सकती, फ्लॉलेस मींस बिना किसी गलती के, एरर फ्री नहीं बन सकती है, ऑप्टिमल नहीं पता हमें। हमने आज तो सोच लिया कि ईवी चलेगा, ठीक है, हमने आज सोच लिया, टाटा ने सोच लिया कि भाई ईवी चलेगा, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, R&D भी कर दी, लोग भी लगा दिए, रिसोर्सेज भी लगा दिए, काम शुरू करा दिया। बट अगर मान लो ईवी सक्सेसफुल ही ना हुआ,
अगर 3 साल बाद 4 साल बाद लगता है कि ईवी का तो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, जैसे कि हम नेगेटिव न्यूज सुनते हैं उसके बारे में, ठीक है, अगर लगा कि नहीं हुआ तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजी गलत थी। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रैटेजी पे क्या लगता है, हमेशा एनवायरनमेंट के फैक्टर्स लगेंगे ही लगेंगे। तो हमेशा हमने क्या बोले, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, नहीं बन सकती, फ्लॉलेस नहीं बन सकती, बट हाँ हमें बनानी जरूर है। बनानी कैसी है, प्रैक्टिकल। हमने तो सोच के ही बनाया ना, कुछ तो सोचा है हमने ईवी बनाने के पीछे, कि पेट्रोल के नहीं, पेट्रोल के अगेंस्ट हम क्या बनाएंगे, ईवी बनाएंगे, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकली तो अच्छा सोचा है, बट अगर एनवायरनमेंट ने ही हमें धोखा दे दिया तो हमारी उस केस में मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, एरर वाली हो जाएगी। हाँ जी, अब रीड कर दो। Starting से हाँ, स्ट्रैटेजी। important to note that strategy is no substitute for sound, alert, and responsible management. It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless, and optimal. It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care of certain emergencies, pressure, and avoid failures and frustrations. In a sound strategy, allowances are made for possible miscalculation and unanticipated events. In a large organization, हाँ जी, देखो तो क्या होता है मेरे पास, क्या बोला उन्होंने, अलाउंसेस आर मेड। अलाउंसेस मीन्स, अलाउंसेस क्या होते हैं, प्रोविजन जैसे हम बनाते हैं, अकाउंट से पढ़ते हैं ना, प्रोविजन बनाते हो, किसकी प्रोविजन बनाते हो, डेटर्स की बनाते हो, और बस डेप्रिसिएशन की बनाते हो, जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे किसके अलाउंस की बात कर रहा है वो, मिस कैलकुलेशन। हो सकता है हमें स्ट्रैटेजी बनाने में हमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया कि ये तो इतना चलेगा, हम तो 2 साल में इतने करोड़ कमा लेंगे, ठीक है, बट हो सकता है हमने कुछ मिस कैलकुलेट कर दिया। अगर ऐसा कुछ गलती होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेविंग होनी चाहिए, अलाउंसेस होने चाहिए। अच्छा, अनएंटिसिपेटेड मीन क्या होता है, जो कैलकुलेट नहीं कर, जो हमने अभी सोचा ही नहीं था। जो भी सोचा ही नहीं है, जो सोचा ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ तक स्ट्रैटेजी क्लियर है, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी में हमने क्या बोला, कैसी स्ट्रैटेजी चाहिए हमें, स्ट्रैटेजी होता क्या है, पहले तो मैं एक वर्ड बोल देती हूँ, रणनीति। दूसरे को हराने के लिए जो हम बोलते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, वॉर में रणनीति बनाई, ठीक है जी। तो दूसरे को हराने के लिए जो हमने एक प्लान बनाया, तो हम क्या बोलेंगे, टू विन ओवर एनिमी, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं स्ट्रैटेजी, टू, दो वर्ड याद कर लो, टू अनरेवल द कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, 2 वर्ड है बस। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या बोला, गेम प्लान है, गेम प्लान। जियो ने क्या करा, टू कंडक्ट द बिजनेस पोजीशन, मार्केट पोजीशन ग्रैब करी, और फिर ऑपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है जी। और फिर हमारा क्या मेन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर को कैसे खुश रखना है। कस्टमर को हमने क्या दिया, हाई डेटा स्पीड दी, फ्री में इंटरनेट दिया, जितना मर्जी यूज करो, कस्टमर खुश है अपने आप, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर कंपीट तो कर ही गया, सारी कंपनीज फेल कर दी। अच्छा जी, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 Ds। तो 3 Ds में क्या आएगा, ठीक है जी, एंड डेस्टिनेशन। अच्छा, फिर हमने क्या बोला, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी बना रही तो ये मतलब नहीं कि मैनेजमेंट अच्छी है, वहां से मैनेजमेंट का हमें काम शुरू होता है। और स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट एंड फ्लॉलेस, कभी भी नहीं बन सकती है। पर स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमैटिक। हमेशा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो उसमें, ताकि कुछ ना कुछ चेंज कर सके। प्रेगमैटिक मीन जो प्रैक्टिकली फिजिबल है, ऐसे नहीं कि मन में कुछ सोच लिया कि रोबोट चला देंगे, चलो अब तो वो हो गया। पहले लगता था ना कि भाई ऐसी मन में बातें कर रहे हो, ठीक है, अब तो चलो वो हो गया। तो वो क्या है मेरे पास, प्रैक्टिकली, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक जी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास, आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स, हायरार्की लेवल्स पढ़े होंगे आपने, क्या क्या लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड बॉटम लेवल, लोअर लेवल जिसको हम बोलते हैं। तो अगर टॉप लेवल तो हमने पहले देख लिया, टॉप लेवल में क्या क्या है हमारे पास, who are responsible for the entire organization। बट मुझे पता है कि हर बिजनेस का, ये तो नहीं है कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में कितने बिजनेसेस आते हैं, आपको नॉलेज है, रिलायंस को आई थिंक 500 फॉर्च्यून कंपनी बोला जाता है, 500 कंपनीज का ग्रुप है वो,
ठीक है, तो क्या एक पर्सन 500 कंपनीज मैनेज कर लेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक लेवल, बिजनेस लेवल बनाया गया, ताकि हर बिजनेस के लिए हमने क्या बना दिया, मैनेजर्स बना दिए। तो उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर्स, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजनल लेवल मैनेजर्स। दोनों वर्ड सेम ही है, वन एंड द सेम थिंग। लास्ट हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल लेवल, जो आप लोअर लेवल पढ़ते थे। लोअर लेवल में क्या क्या पढ़ते थे आप? वो जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, सुपरवाइजर। ठीक है, तो आप वो पढ़ते थे, ठीक है, कि जो लोअर लेवल पे। बट यहाँ पे फंक्शनल लेवल की बात क्या होती है, फंक्शनल लेवल मतलब व्हाट आर द फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन कैसे कैसे होते हैं, काम क्या होते हैं? सेलिंग हुई, सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, R&D हुआ, परचेज हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, लॉजिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, सप्लाई चेन आ गई। ठीक है, तो ये सारी क्या है मेरे पास, फंक्शंस है। तो थर्ड लेवल किस पे बनाया गया है, फंक्शनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो तीनों लेवल अच्छे से पढ़ेंगे हम। हाँ जी, तो रीड कर दो। कॉर्पोरेट लेवल, पहले देखो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। अच्छा, हर लेवल के उस पे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। डिविजनल वाले क्या बनाएंगे, डिवीजन लेवल स्ट्रैटेजी। एंड फंक्शन वाले क्या बनाएंगे, अपनी फंक्शन लेवल की। हमने हर उनको सिर्फ किस पे फोकस रहेगा, कि हमारा काम क्या है। अगर परचेज में कोई काम कर रहे हैं, जो लोग परचेज टीम में है, उनका फोकस किस पे रहेगा, परचेज में क्या देखेंगे वो लोग, कम से कम प्राइस पे कहाँ से कैसे परचेज करें। पहले तो प्राइस का हो गया, ठीक है, कि कम प्राइस। और क्या देखेंगे, क्वालिटी, क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, फिर और क्या देखेंगे, कितना परचेज करना। कितना परचेज, EOQ लेवल जो हम देखते हैं, JIT हम देखते हैं कि कितना लेवल ऑफ परचेज मुझे यहाँ पे अभी स्टोर करना है, कितना मुझे इनमें अभी वेयर हाउस में रखना है, कितना मैंने प्रोडक्शन में भेजना है। क्लियर जी? तो ये सारे डिसीजन किसके अंडर लिए जाएंगे, फंक्शनल लेवल में। ये मुकेश अंबानी जी नहीं बताएंगे आके कि आपको कितना आज परचेज करना है, कितना वेयर हाउस में रखना है। क्लियर हो गया? पहले तो इनका फंक्शन क्या है, कि अपने ही फंक्शन में उन्होंने क्या करना है, काम को ध्यान में रखना है। और बस एंड ऑफ रिपोर्टिंग उन्होंने किसको दे देनी है, अपनी बिजनेस लेवल को दे देनी है। अच्छा जी, चलो अब रीड करते हैं। Corporate strategies are formulated by the top managers. Such strategies include the determination of the plans for expansion and growth. देखो अब सारी स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि कॉर्पोरेट लेवल पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, प्लान्स फॉर एक्सपेंशन। तो कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। आगे, Vertical and horizontal integration, diversification, takeovers and mergers. हाँ जी, चलो ये तो नहीं सुना होगा आपने, इंटीग्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन तो सुना होगा। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, Expand करना अपने business को. एक्सपेंडिंग इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे हम रिलायंस को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। तो कॉन्ग्लोमरेट बोलने का कारण क्या है, उसको बहुत ज्यादा वैरायटी में डील कर, वैरायटी में हर तरह का ही प्रोडक्ट है। हर तरह का मतलब रिटेल में भी है, पेट्रोकेमिकल्स भी है, टेलीकॉम भी है, और और 500 कंपनीज बोल लिया मैंने इनकी। जियो लाइफस्टाइल। जियो लाइफस्टाइल, रिटेल इसमें कवर हो गया। ठीक है जी, अच्छा क्लियर हो गया जी। अच्छा आगे चलो अब, New investment, एंड डाइवेस्टमेंट। divestment, नया बिजनेस कौन सा एक्वायर करना है, और पुराना कौन सा डाइवेस्ट करना है। जिससे रिटर्न नहीं आ रही, इसको क्या कर दो, डाइवेस्ट कर दो। हाँ जी, R&D projects and so on. These corporate-wide strategies need to be operationalized by divisional and functional strategies. हाँ जी, किसी भी कॉर्पोरेट लेवल को चलाने के लिए पहले मैंने बोला, सीधा बोलने तो स्ट्रेटेजी बना दी, पर हम हमने क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा मेरे पास, कौन करेगा, डिविजन एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। अच्छा फिर देखो आगे बताया उन्होंने। अच्छा वो क्या देखेंगे, प्रोडक्ट लाइन देखेंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम देखेंगे। वो सारे वही डिसीजन लेंगे, प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करनी है, मार्केट पेनिट्रेशन शेयर कैसे बढ़ाना है अपना, परचेजिंग सोर्सेज कहाँ कहाँ से मैंने अपनी सप्लायर से डील करना है। फिर पर्सोनल डेवलपमेंट। पर्सोनल डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराना। पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉयज। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ से डील करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पढ़ा देती हूँ। लास्ट पेज पे है सारी स्ट्रेटजीज, आज ही कवर कर लेते हैं पहले। आई थिंक बिल्कुल लास्ट में। ठीक है,
वो इससे डील है तो इसको साथ में ही कवर कर लेंगे इसके। हाँ जी, रीड कर दो। A typical large organization is a multi-divisional organization that competes in several different businesses. It has separate self-contained divisions to manage each of the businesses. For example, Patanjali has healthcare, FMCG, organic foods, medicinal oils and herbs, and various different businesses. It has separate ठीक है जी, divisions. पहले उसने क्या बताया, स्ट्रैटेजिक लेवल बनते किन में है। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें तो जरूरत ही नहीं है हमें, वहां पे तो मुझे पता है 1 या 2 पर्सन हैं जो वो सारा हैंडल कर रहे हैं काम, वो सारी परचेज भी देख रहे हैं, वो प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, वो सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बहुत ज्यादा बिजनेस उसमें आ रहा है, बहुत ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम उसमें आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए होते हैं, लेवल हम वहां पे बना देंगे, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक लेवल नहीं चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए हमें, मल्टी डिविजनल किसको बोला जाता है, जिसके एक से ज्यादा हो, जिसके बहुत ज्यादा डिविजन हो अपने पास। हाँ जी, अब देखो आगे। अच्छा, फिर उन्होंने किसकी एग्जांपल ली है, पतंजलि की। पतंजलि में क्या क्या है अपने पास, एफएमसीजी है, ऑर्गेनिक फूड, मेडिसिनल फूड, हर्ब्स एंड वेरियस डिफरेंट बिजनेसेस। हाँ जी, आगे। it has separate division which works within themselves to sustain each of these businesses. Generally, there are 3 main levels of management: corporate level, business level, functional level. General manager are found at the first 2 of these levels, but their strategic roles differ depending on their spheres of responsibilities. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल मैनेजर्स को क्या बोला जाता है, जर्नल लेवल भी बोला जाता है। हाँ जी, फिर हमारे पास क्या है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। इसलिए हाँ जी, अब देखो, तो हमारे पास देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है, हेड ऑफिस। हाँ जी, हेड ऑफिस में देखो अपने पास क्या आ गया, कॉर्पोरेट लेवल, वही हमने जो भी नोट डाउन करा था, सीईओज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड डायरेक्टर्स हैं। फिर मेरे पास क्या है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स हैं, एंड लास्टली मेरे पास क्या है, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में कौन कौन से आएंगे, नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केटिंग, फाइनेंस, R&D लिखो, परचेज, लॉजिस्टिक्स लिखो, ठीक है। अब रीड करते हैं। An organization is divided into a number of segments that works together to bring a particular product or service to the चलिए यहाँ market. से कर दो, द कॉर्पोरेट लेवल्स। The corporate level of management consists of the chief executive officer, other senior executives, the board of directors, and corporate staff. These individuals participate in strategic decision making within the organization. The role of corporate level manager is to oversee the development of हाँ strategy. जी, तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स करते क्या हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, प्लान बनाते हैं और वो देखते हैं कि प्लान बनाया हुआ एग्जीक्यूट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जीक्यूशन चेक करेंगे, प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, ऐसे बोलेंगे, और गोल सेटिंग करेंगे, विजन सेट करेंगे, ठीक है, और बाद में प्लानिंग और कंट्रोलिंग के फंक्शन को मैच करेंगे, जो प्लान किया इवैल्यूएशन करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करी, फिर इम्प्लीमेंटेशन करी, एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन करी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, रीड करो, तो रोल क्या है, क्वेश्चन अब अपने पास ये आता है कि रोल क्या है। तो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पहले देखो, स्ट्रैटेजी बना ली। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है उसमें, डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन सेट कर दिया, मिशन सेट करना मतलब डिसाइड करना कि हमें कौन कौन से बिजनेसेस में डील करना है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने क्या कर दिए, रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस बजट को एलोकेट कर दिया हमने, हर जैसे गवर्नमेंट करते हैं ना कि इस सेक्टर में इतना हम एलोकेशन कर दी, तो वैसे ही हर कंपनी हर बिजनेस के लिए क्या करती है, एलोकेशन करती है। हाँ जी, आगे। Allocating resources among the different businesses, formulating and implementing strategies that span individual business and providing leadership for the organization as a whole. हाँ जी, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, मैंने आपको बोला था लास्ट इम्प्लीमेंटेशन में मुझे क्या करना होता है, लीडरशिप चाहिए। तो लीडरशिप फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल दी है गौतम अडानी की,
हाँ जी, मिस्टर गौतम अडानी, आप रीड करो एक बारी। For example, Ahmedabad headquarter Adani Group is an Indian multinational conglomerate active in a wide range of business, including mining, operating ports and airports, power generation and transmission and cement. ठीक है, क्या क्या डिविजन है देखा आपने, क्या क्या है इनकी? माइनिंग है इनके पास, पोर्ट्स है इनके, और क्या है? Power generation. अब तो न्यूज चैनल भी ले लिया। न्यूज चैनल भी आ गया, हाँ वो अभी आप लिख सकते हो, ठीक है। ट्रांसमिशन, सीमेंट्स एंड न्यूज चैनल। हाँ जी, आगे। The main strategic responsibility of its group chairman, Mr. Gautam Adani, are setting overall strategic objectives, allocating resources among the different businesses areas, deciding whether the firm should divest itself of any of its हाँ business. जी, ध्यान से रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि उनकी एक्चुअली स्ट्रैटेजीज क्या है। तो उन्होंने क्या बोला कि वो किसके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कि वेदर इट शुड डाइवेस्ट और Determine whether it should acquire एक्वायर, any ठीक है, new शुड डाइवेस्ट और इट शुड एक्वायर एनी न्यू वंस। जैसे उन्होंने बोल दिया कि अभी एक्वायर कर लिया एनडीटीवी, ठीक है, तो आप लिख सकते हो एग्जांपल में, एक्वायर कर लिया एनडीटीवी। हाँ जी, आगे। In other words, it is up to Mr. Adani and other senior executives to develop strategies that span individual business and building the managing the corporate portfolio of business to maximize corporate profitability. हाँ जी, इस लाइन को भी आप मार्क कर लो। और इनका मैनेजर्स का क्या काम होता है, मेन काम क्या है? टू मैक्सिमाइज द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। तो 5th पॉइंट ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। However, it is not their specific responsibility to develop strategies for competing in the individual business हाँ जी, तो areas. इंडिविजुअल बिजनेस एरिया के लिए कौन स्ट्रेटेजी बनाएगा? इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज के लिए कौन स्ट्रेटेजी बनाएगा? अपने बिजनेस लेवल मैनेजर, ठीक है, जिसको वो बिजनेस हमने क्या कर रखा है, जिम्मेदारी दी हुई है, जिसको हमने वो बिजनेस अलॉट कर दिया है, वो मैनेजर क्या करेगा, अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा। जैसे मैं पूछू जियो, जियो किसके पास है? आकाश अंबानी हमारे पास, ठीक है। तो जियो के रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा? आकाश अंबानी लेगा, ठीक है। बट ओवरऑल डिसीजन मेकिंग किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास। तो क्लियर हो रहा है, ओवरऑल क्या है मेरे पास? कॉर्पोरेट लेवल। अगर मैं जियो की बात करूं तो वो किसके पास है मेरे पास? आकाश अंबानी। तो वो क्या हो गया मेरे पास? बिजनेस लेवल मैनेजर्स, ठीक है जी, आगे। In simple words, corporate level manager provide an organizational level view of strategy and what they want to achieve, but it is on the business level manager to ensure that or their particular business, the one they are responsible for. ठीक है, बस अब यही है कि बिजनेस लेवल का क्या काम होगा। तो जब भी बिजनेस लेवल की बात आएगी तो आप क्या लिख दोगे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने बिजनेस को देखना। हाँ जी, आगे। Besides overseeing resources allocation and managing the divestment and acquisition process, corporate level managers provide a link between the people who oversees the strategic development of a firm and those who own it. And the shareholders, corporate level manager and particularly the CEO can be viewed as a guardian of the shareholders' welfare. It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategies of the company are consistent with maximizing shareholders' wealth. If they are not, then ultimately the CEO is likely to be held accountable by the shareholders. क्लियर ना? आगे देखो। As we know now, a strategic business unit is a self-contained division with its own function, for example, finance, purchasing, production and marketing अब department. इसमें एक और वर्ड बोला है, दैट इज सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। अभी आगे भी आएगा आपको बहुत डिटेल में, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसको बोलते हैं हम एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोला जाता है। अच्छा, ये यूनिट क्या होती है? इस यूनिट में क्या होता है, इसकी ओवरऑल फंक्शनिंग, विद इन द फंक्शनिंग जितने भी डिसीजंस हैं वो सिर्फ एक ही मैनेजर लेगा, वो होगा एसबीयू मैनेजर। इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है जी। ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट बच्चा। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बच्चा इंडिपेंडेंट है, उसको भी अपने आप पढ़ाई भी करेगा, अपना खर्चा भी उठाएगा, वो होगा मेरा एसबीयू, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है जिसको मेरे पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो क्या है मेरे पास? डिपेंडेंट। और एसबीयू कौन है? जिस बच्चे की जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है, ठीक है, ऐसे सोचना है। तो ऐसी डिविजन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले रही है, वो सेल परचेज भी खुद कर रहे हैं, अपना खर्चा भी खुद उठा रहे हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग भी खुद कर रहे हैं। हाँ जी, आगे। The principal general manager at the business level or the business level manager, it is head of the division. The strategic role of these manager is to translate the journal statement
of direction and intent that come from the cooperative level. हाँ जी, इसको मार्क करो। तो बिजनेस लेवल मैनेजर का काम क्या है? स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दिस मैनेजर इज टू ट्रांसलेट द जर्नल स्टेटमेंट्स ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट। उनका मेन काम क्या है? टू ट्रांसलेट करना, ठीक है। जो उन्होंने बोल दिया, अगर उन्होंने बोल दिया कि हमें इस साल के एंड में 10% इंक्रीज चाहिए मेरी सेल में, उन्होंने ये बोल दिया कि 10% हम अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं, तो अब मुझे क्या करना है? विद इन माई बिजनेस देखना है कि मैं 10% कैसे लेके आऊं। मुझे 10% इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे मार्केटिंग फोकस करने की जरूरत है? ठीक है, अगर मार्केट, या फिर मुझे कॉस्ट लो करनी है, या फिर मुझे कस्टमर को कैप्चर कैसे करना है, तो वो मेरे मेरे बिजनेस की स्ट्रेटजीज आएंगी। हाँ जी, आगे देखो। Thus, whereas corporate level managers are concerned with strategies that हाँ, वो फिर से वही लाइन है, फिर से वो कि वो है कि इंडिविजुअल बिजनेस, वहां पे क्या है? होल ऑफ द बिजनेस है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ फंक्शन लेवल मैनेजर। तो थर्ड एंड द लास्ट लेवल क्या है मेरा? फंक्शन लेवल मैनेजर्स। हाँ जी, Functional क्या level करते हैं manager- फंक्शन लेवल मैनेजर्स? कौन होते हैं? पहले तो फिर से हाँ, जो अपने, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने फंक्शन, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने ही पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। बस रीड कर दो। A functional level manager are responsible for the specific business function or operations, human resource, purchasing, product development, customer service, and so on, that constitute a company or one of its division. Thus, a functional manager's spheres of responsibility is generally confined to one organizational activity, whereas general manager oversees the operational of whole company or हाँ जी, division. ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले अपने क्या बोल देते हैं, जब भी इसके बारे में पूछे तो इनका स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ठीक है जी, ये वर्ड याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइंड में नहीं आता कि लिखें क्या। स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है? क्या बोलोगे फिर? वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। हाँ जी, नेक्स्ट। Although they are not responsible for the overall performance of the organization, functional manager nevertheless have a major strategic role to develop functional strategy in their area that help fulfill the strategic objectives set by business and corporate level general manager. हाँ जी, तो इन्होंने क्या करना है? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओवरऑल तो हमने बोल ही दिया, ओवरऑल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरी टॉप लेवल। अच्छा, फंक्शन लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ अपने एक्टिविटी के लिए, इन देयर एरिया। इसमें कुछ लिखा, आगे देखो। Functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level general manager to formulate realistic and हाँ जी, तो देखो इनका काम यहाँ पे शुरू होता है। इनका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? बिकॉज फंक्शन लेवल मैनेजर्स किससे डायरेक्टली डील में करते हैं? कस्टमर्स के साथ, ठीक है। डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ लिंक होने की वजह से ये क्या बता सकते हैं? कस्टमर्स का फीडबैक बता सकते हैं कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को कितना लाइक कर रहे हैं, कौन से रीजन में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, और रीजन क्या है, उस रीजन में क्यों मेरी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। कस्टमर क्यों यूज कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, और कितना प्राइस कस्टमर्स को ठीक लगता है, उनके लिए सेटिस्फेक्शन है कि इतना प्राइस मैं दे सकती हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? मेरा फंक्शन लेवल मैनेजर देगा। किसको देगा? मेरे बिजनेस लेवल को, और फिर ऊपर से जाएगा कॉर्पोरेट लेवल पे। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, आगे। Indeed, because they are closer to their customer than typical general manager, the functional manager themselves may generate important ideas that subsequently may become major strategies for the company. Thus, it is important for general manager to listen closely to the ideas of their functional manager. ये जी, तो हमें क्या करना है? हम बोलते हैं ना कि हमेशा सुनो लोअर लेवल वालों की, पहले भी पढ़ते थे हम ये चीज। अब हमने क्या बोला है? फंक्शन लेवल की वालों की सुनो। हाँ जी, An equally great responsibility for manager at the operational level is strategy implementation, the execution of corporate and business level plans. हाँ जी, ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन की कहाँ पे जाती है मेरे पास? ऑपरेशनल लेवल पे। ऑपरेशनल लेवल मींस फंक्शन लेवल वो क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक इतना? ये चार्ट देख लो एक बारी, कैसे कैसे बोला हुआ इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे केस स्टडी है टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब ऑर्डर,
ऑर्डर दे दिया, ठीक है। और बॉटम अप से क्या जाएगा, बॉटम से क्या जाएगी, फीडबैक जाएगी। टॉप डाउन मतलब ऊपर से ऑर्डर आएंगे और वो ने फॉलो करना है, बॉटम से ऊपर क्या जाएगी, फीडबैक जाएगी, ठीक है। आप रीड कर दो इसको। Do you know the concept of top-down and bottom-up approach of the decision making? हम्म, A top-down approach to decision making is when decisions are made solely by leadership at the top, that is corporate level of management, while the bottom-up approaches give all the teams across the level a voice in decision making. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी आ जाओ आप आगे, अभी पीछे आ जाओ स्ट्रेटेजी पे। अभी सिर्फ 2 वर्ड्स की डिस्कशन ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, स्ट्रैटेजी कुड बी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया, तो आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव मींस क्या होता है, व्हाट इज प्रोएक्टिव? ज्यादा ही एक्टिव। प्रो होना ना, कि प्रो ही है। प्रो मतलब क्या होता है कि ज्यादा ही सोचता है, पहले से कुछ नया ही सोच लिया, कोई और सोच ही नहीं सकता। प्रोएक्टिव ऐसे होता है ना। अच्छा, रिएक्टिव कैसा होगा, कोई और कर रहा है, रिएक्ट करना। कि अब तो गर्म चाय लगा दी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टिव मींस उसको अभी रिएक्ट मजबूरी में करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आया दोनों वर्ड्स में? प्रोएक्टिव कौन सा पर्सन है जो पहले से ही पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच लेगा, और रिस्क क्या हो सकता है, थ्रेट क्या हो सकता है पोटेंशियली, जो पहले ही सोच लेगा, ठीक है जी। जैसे मान लो ड्रोन डिलीवरी सोचा, ड्रोन डिलीवरी किसने करी स्टार्ट? व्हाट इज ड्रोन डिलीवरी? जॉर्डन स्पेस और डिलीवर ड्रोन से। हाँ, जो अमेजोन ने वहां पे कर दिया है यूएस में, ठीक है, कि जो भी ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं वो कहाँ से जाएंगे, थ्रू द ड्रोन जाएंगे, ठीक है। ड्रोन क्या है, ड्रोन क्या होता है? जो उड़ने वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पंखा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ड्रोन से जो जितने भी ऑर्डर जाएंगे, अच्छा उन्होंने क्या सोच लिया ऐसा कि ड्रोन से शुरू कर दी, फास्ट डिलीवरी। फास्ट डिलीवरी। और सेकेंडली उन्होंने क्या देखा, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, जो रोड का ट्रैफिक है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि एयर को यूज किया जाए, तो एयर में थोड़ा ट्रैफिक क्रिएट किया जाए, ठीक है जी। तो उसको पहले से ही सोच लिया उन्होंने, तो वो क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, ठीक है। समझ आ रही है बात, वो है कि प्रोएक्टिव। अच्छा, रिएक्टिव, अब अभी रिएक्ट करा नहीं है किसी ने भी, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि वहां पे चल रही है कि नहीं, अभी वहां पे पहले सक्सेसफुल होगी, फिर दूसरी कंपनीज उसके लिए रिएक्ट करेंगी। अच्छा जी, और देखो, अच्छा प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव में क्या क्या सोचना पड़ेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए किसी मैनेजर के पास? अगर प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव कैसे बनेगा वो? ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें, बहुत अच्छी क्या चाहिए, R&D चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हमें किस पे करना पड़ेगा, R&D पे करना पड़ेगा। इनोवेटिव स्किल्स चाहिए हमारे में, क्या होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, ठीक है। और पहले अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जो डिटरमाइन कर सके। हाँ, वही इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरल स्किल्स चाहिए, ठीक है, कि पहले से दिमाग क्या है, पहले से हमने सब चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, रिएक्टिव में, रिएक्टिव कैसा होगा, वो पर्सन कैसा होगा, अब उसको क्या करेगा, देख के इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। अब एप्पल के प्रोडक्ट क्यों महंगे होते हैं, क्योंकि वो R&D करते हैं, वो उस पे खर्चा करते हैं R&D का, तो सारी कॉस्ट किस पे लगी होती है, उनकी R&D की लगी होती है। अच्छा, वीवो के फोन क्यों कम आ जाते हैं, वो कॉपी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो वर्जन निकाल दिया हमने कॉपी करना है, कुछ नया तो बनाना नहीं है। एक देख के लिखना, एक खुद लिखना, खुद कोई टॉपिक के बारे में सोचना, वो क्या होता है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। हाँ जी, थोड़ा सा लिखोगे इसके बारे में, थोड़ा समझ आ जाएगा। हाँ जी, प्रोएक्टिव के नीचे से पहले लिखो यहाँ पे, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कुछ नया बना दिया जिसके बारे में भी कुछ किसी ने सोचा ही नहीं है, ठीक है। एंड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स, rather than waiting
rather than waiting for things to happen, rather than waiting for things to happen। ठीक है, बैठ के देखना नहीं है ये कि अच्छा अब तो भाई स्मार्टफोन, अच्छा पहले क्या था, वो बटन वाले फोन थे, ठीक है। अब जिस कंपनी ने बटन वाले फोन्स को अडेप्ट करा ही नहीं, स्मार्टफोन्स को अडेप्ट ही नहीं करा, उसको छोड़ा ही नहीं, वो कंपनी क्या होगी फेल, ठीक है, वो तो बंद ही हो गई। अगर प्रोएक्टिव नहीं बन सकते तो हम क्या कहते हैं, सस्टेन करने के लिए क्या बन जाओ, रिएक्टिव बन जाओ, ठीक है। एटलीस्ट अब तो रिएक्ट कर लो, अगर बना दोगे प्रोडक्ट तो कंपनी चल पड़ेगी, अदरवाइज फिर तुम्हारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा जी आगे देखो, अच्छा रिएक्टिव के नीचे लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे लिखो, फिर मैं आपको और बताती हूँ। रिएक्टिव के नीचे लिखो as much needed reaction, as much needed reaction when market and competitive conditions, when market and competitive conditions take an unexpected turn। कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, कॉम्पिटिटिव कंडीशन मतलब कॉम्पिटिटर से जो अराइज हुई, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर ने कुछ नया निकाल दिया, अब तो हमें तो रिएक्ट करना ही पड़ेगा। टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, ठीक है जी। अब देखो जैसे हमने फिर से वही, जैसे हमने बोला हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, तो पहली कौन सी कंपनी जिसने हेल्थ कॉन्शियस में ध्यान दे दिया, प्राइवेट, उन्होंने जिम्स खोल दिए, ठीक है। उन्होंने पहली अपॉर्चुनिटी देख ली कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, कि पहले से ही क्या करो उस चीज को, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव थे वो, उनके ऑनलाइन सेशंस भी आते थे। हाँ, तो उन्होंने प्रोएक्टिवली सोचा उस चीज को, ठीक है। पर बाकी अब लोगों ने फिर क्या कर दिया उसके लिए, उनको रिएक्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर वो लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डाइटिशियन पे फोकस कर रहे हैं, कुछ फिर योगा का भी उन्होंने सेगमेंट शुरू कर दिया, ठीक है, कि कैसे भी फिटनेस फ्रीक बने तो कैसे कैसे तुम अपने उसको यूज कर सकते हो। अच्छा जी, फिर देखो आगे, प्रोएक्टिव में लिखो थोड़ा सा, प्रोएक्टिव में कैसी कैसी थिंकिंग चाहिए। प्रोएक्टिव में देखो क्या क्या चाहिए मुझे, टेक्नोलॉजिकल R&D, दो कॉलम्स बना लो, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में मुझे क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल R&D चाहिए, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, सेकेंडली मुझे क्या चाहिए, मार्केटिंग रिसर्च चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च में क्या आएगा, मुझे क्या स्टडी करना है, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के पैटर्न्स क्या है, स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या है, बाइंग पैटर्न्स क्या है। थर्ड मेरे पास क्या हुई चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। लास्टली मैं क्या सोचूंगी इसमें, एक्विजिशन के बारे में, कि अगर कोई कंपनी अच्छा करने भी वाली होती है तो मैं क्या करूँ, पहले उसको एक्वायर कर लो, ठीक है, जैसे रिलायंस करते हैं, ठीक है, तो पहले ही एक्वायर कर लो, हम उसको बड़ा बनाएंगे। अच्छा जी, फिर रिएक्टिव में लिखो, रिएक्टिव में क्या क्या अप्रोचेस होंगी, पहले तो इमिटेटिव, कॉपी, कॉपी करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिफेंसिव, क्या सोचेंगे बचना कैसे है, डिफेंस, बचेंगे कैसे उस चीज से, या तो अपना कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट निकाल दो, कंपनी को बचाना कैसे है, सरवाइव कैसे होगा, सर्वाइवल कैसे कराएंगे, और फिर क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा हमें। अगर ये भी नहीं करना फिर क्या करो, बिजनेस बंद कर दो, ठीक है। प्रोएक्टिव नहीं बनना, रिएक्टिव नहीं बनना, फिर अल्टीमेटली बिजनेस को क्लोज कर दो, ठीक है जी। क्लियर होगी दोनों चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, तो मेन क्वेश्चन अराइजेस कि स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए, क्या पूरी तरह से हम प्रोएक्टिव बन सकते हैं, पूरी तरह से प्रोएक्टिव भी नहीं बन सकते, पूरी तरह से रिएक्टिव भी नहीं बन सकते, प्रोएक्टिव बनने के लिए प्रोग्राम चाहिए, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है, तो इतना नहीं बन सकते। तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी शुड बी ब्लेंड ऑफ, पार्टली प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, पार्टली रिएक्टिव भी होना चाहिए। हाँ जी, अब रीड कर दो। Proactive action on the part of manager to improve the company's market position and financial performance. हाँ जी, क्लियर हो गया। पहले तो प्रोएक्टिव क्यों बनना है, हमने दो वर्ड देखो इसमें क्या बोला, क्यों करना है हमने, Improve कंपनी की पोजीशन, कंपनी की मार्केट पोजीशन मतलब
मार्केट पोजीशन अभी जो बताया था वर्ड, कंपनी का मार्केट शेयर कैसे ग्रैब करना है, इंप्रूव कैसे करना है मार्केट। मार्केट में शेयर का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट वाला शेयर नहीं है ये। Percentage of market, acquisition market, acquisition. हाँ जी, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट कितने ज्यादा उसमें सेल होते हैं, ठीक है, मेरी टर्नओवर कितनी है, हाँ जी, एंड मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा फिर क्या है रिएक्शन, रिएक्शन किसको करना पड़ेगा हमें, जिसके बारे में हमने अभी सोचा ही नहीं, रिएक्ट तो वही करेगा जिसे सोचा ही नहीं। तो रिएक्शंस जो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस की, अभी अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन अराइज होगी, अगर अभी ईवी चल रहा है तो ईवी चलाना पड़ेगा, अभी हेल्थ कॉन्शियस चल रहा है तो वही बनाना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं बिकेगा, ठीक है। ड्रोन डिलीवरी चल पड़ी तो ड्रोन ही चलाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस हो गया, ईवी लिख लो, ड्रोन डिलीवरी हो गया, फिर जैसे हमने स्मार्टफोन की बात करी तो स्मार्टफोन को उनको अडेप्ट करना ही पड़ा, वो सारे क्या है मेरे रिएक्शंस हैं। हाँ जी रीड कर लो। In the other words, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up with the uncertain business environment. Proactive strategy is planned strategy, whereas reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. क्लियर हो गया? हाँ जी समझ आ गया, तो दोनों वर्ड का मतलब समझ आ गया पहले तो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब ये चीज रीड करो। As is evident from the figure, a company's current strategy flows from both previously initiated action and business approaches that are working well enough to merit continuation. हाँ जी, अब इसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमने आगे कुछ करंट स्ट्रैटेजी है भी, करंट स्ट्रैटेजी हमेशा ये नहीं होगा कि मैंने अभी कुछ डिसाइड कर लिया। अगर मेरे पास पहले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ तो 10 साल का मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, उसको यूज करके मैं एक करंट स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। तो करंट स्ट्रैटेजी कभी भी क्या होगा, फ्रेश नहीं होगी, वो क्या होगी, किसके बेस पे होगी, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, पहले भी तो हमने कुछ करके देखा ही होगा ना, हो सकता है हम फेल हो गए हो इसमें, ठीक है जी। हाँ जी आगे। As well as newly initiated managerial decisions and actions that strengthen the company overall position and performance. हाँ जी The strategy partly is deliberated and proactive, standing as the product of management analysis and strategic thinking about the company's situation and its conclusion about how to position the company in a marketable and tackle the task of competing of और buyer's patronage, buyer's patronage means बिलिंग। अल्टीमेटली मेरा काम क्या है, बायर्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, बायर्स को कैसे मुझे अट्रैक्ट करना है। अच्छा जी अब देखो लास्ट देखो, अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या आंसर है मेरे पास, every strategic move is not a result of proactive planning and deliberate management. Things happen that cannot be fully anticipated. जैसे अभी हमने सोचा कि अभी आज स्ट्रेटजी बना ली बट इन्वायरमेंट ने इसको फेल कर दिया, ठीक है, इन्वायरमेंट में वो चली ही नहीं, लोगों ने इसको पसंद ही नहीं करा। तो ऐसा कुछ हम कभी भी क्या हो सकता है, हर चीज क्या नहीं की जा सकती, सोची नहीं जा सकती, एंटिसिपेट नहीं करी जा सकती। आगे when market and competitive condition take an unexpected turn or some aspects of a company's strategy hits a stone wall. अगर कभी लगे कि फेल हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आगे And partially a company's strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen developments in the business environment as well as the situation within the firm. हाँ जी, तो हमें हमेशा क्या देना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, रीजन रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिख दो। Crafting a strategy thus involves stitching together a proactive intended strategy based on prior successful experience and then adapting pieces of सक्सेसफुल रिएक्शन। देखो जब मेरे पास पुराना जो एक्सपीरियंस था, मेरे पास जो पुराना एक्सपीरियंस था उसमें जो मेरे सक्सेसफुल मेरे एलिमेंट्स थे, मैंने इसको क्या करा, यूज कर लिया, ठीक है, और साथ ही में मैंने क्या करा, थोड़ा सा रिएक्ट करा। अच्छा अगर ये कंपनी कॉपी भी कर रही है तो उसके भी स्किल चाहिए ना, वहां पे भी तो स्किल कुछ चाहिए, ठीक है, हमारे पास कोडिंग है कि कैसे इसको कॉपी करना है, हमारे पास चीज है बट प्रॉपरली तो नहीं पता, तो वहां पे भी मुझे स्किल्स चाहिए। तो दोनों चीजें चाहिए मेरे पास, क्या होना चाहिए, प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, रिएक्शंस भी मुझे करने पड़ेंगे।
and surrounding the company situation or better options emerge। ठीक है जी। आगे देखो, इन्होंने एग्जांपल किसकी दी है? यूपीआई की। यूपीआई कहाँ से आया? इंडिया, इंडिया ने बनाया यूपीआई, ठीक है। तो वो क्या बन गया मेरा? प्रोएक्टिव। इंडिया ने क्या अप्रोच ली है? प्रोएक्टिव अप्रोच ली है यूपीआई में। क्लियर है जी? अच्छा ये देखो यहाँ पे ये देखो, बस ये आपको बताया गया है यहाँ पे पार्टली प्लान्ड एंड पार्टली रिएक्टिव कैसे बनता है। देखो मेरे पास कंपनी में क्या क्या था, ये चीजें थी क्या क्या कंपनी में? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किसके पास होता है? मैनेजर्स के पास, एम्प्लॉयज के पास। कुछ कंपनीज होते हैं जो एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखते हैं, वो रिटेन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। अच्छा फिर नो हाउ है। नो हाउ क्या होती है? नो हाउ क्या होती है? जिसको नॉलेज, नॉलेज जिसको बोलते हैं। हाँ जी, फिर क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस है एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज। फिर से वर्ड आया ना, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज। कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज मींस कंपटीशन में कैसे जीतना है हमने। अच्छा अब फिर हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? क्या होने चाहिए? न्यू इनिशिएटिव्स, कुछ तो नया होगा, एंड प्लस, प्लस क्या होगा? पुराना, पुराना एक्सपीरियंस। ठीक है, बस ये लिखना है। एंड अडेप्टिव रिएक्शंस टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो मेरे पास क्या बन जाएगी? मेरी एक्चुअल स्ट्रेटजी बन जाएगी। थोड़ा सा समझ आ गया इसको? एक बार फिर से कर लेंगे, थोड़ा सा कल भी एक बार रिवाइज करा दूंगी मैं, फिर आ जाएगा सब कुछ। यहाँ तक क्लियर है पहले तो? हाँ जी, अब बोलो प्रोएक्टिव कब होता है? जब हम बिल्कुल न्यू कुछ करते हैं, बिल्कुल ही न्यू चीज सोची जब हमने, ठीक है। रिएक्टिव कब हुआ? जब हम जब कॉपी उसको देख के हमने रिएक्ट करा, सेम कॉपी कर। सेम कॉपी कर दिया। बट हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? पार्टली पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी हमें यूज करना पड़ेगा, एकदम से बिल्कुल कुछ नया भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा पिछला एक्सपीरियंस यूज करके और थोड़ा सा कुछ नया यूज करके हम क्या बनाएंगे? अपनी एक एक्चुअल स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसको एक बार ही पढ़ लेना, कल थोड़ा सा एक बार इसको ऑरली कर लेंगे। करते हैं।